This is Shyam Maurya. I'm going to tell you one editorial from the Hindu. Today is the 31st March, the last day of the March. This day we will learn many vocabulary from this editorial. This editorial related to the identity and privacy. It's mean bill. Okay, तो यहाँ पे बहुत कुछ सीखने वाले हो और वो भी एक नए लेवल की जो वोकैब है वो सीखने वाले हो. ठीक है, तो आपको करना बस यही है कि पूरा का पूरा वीडियो देखना है, उस पर एक लाइक मारना है. ओके, और अगर पॉसिबल हो पाए, क्लियर, पॉसिबल हो पाए तो आप उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए. और अच्छा नहीं लग रहा हो तो डिसलाइक कर दो ओबियसली. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. देखते हैं भाई आज का एडिटोरियल क्या है. ये देखिए, आइडेंटिटी ये भी नाउन है एंड प्राइवेसी ये भी नाउन है. ये क्या कहना चाह रहा है, ये देखिए. द फर्स्ट थिंग, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि मेरी कोई पहचान. क्या पहचान है, आइडेंटिटी क्या है. ठीक है, प्राइवेसी का मतलब होता है सीक्रेसी मैं लिख देता हूँ. ठीक है, यानी कि मेरी गोपनीयता या फिर सीक्रेसी. क्लियर, यानी कि मेरी सीक्रेसी क्या है कि मैं किस चीज़ को, कौन सी चीज़ को गोपनीय रखूं. ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ है. देखें आगे क्या क्या कह रहा है दिस एडिटोरियल. यहाँ देखिए, प्रिजनर्स मतलब कैदी, आइडेंटिफिकेशन उनकी पहचान, बिल. क्लियर हो गया. अभी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है और इसका एंटीसीडेंट. ठीक है, यहाँ पे देखना क्या है आपको, यहाँ पे बस एक ही चीज़ देखनी है कि इसके जो एंटीसीडेंट है यानी कि जो इसके आगे नाउन यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही वो आएगी. ठीक है, तो ये जो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर है क्योंकि बिल की बात हो रही है. तो इन्होंने क्या लिख दिया, रेजेस. ठीक है, रेजेस लिख दिया, सिंगुलर हो गया. प्राइवेसी यानी कि जिसकी प्राइवेसी उठाई जा रही है, उसका मुद्दा उठाया जा रहा है. आगे देखिए, क्लॉज दूसरा बनेगा कॉमा लगा के, डेटा सेफ्टी कंसर्न्स, यानी कि उसका जो डेटा है सुरक्षित है या नहीं इसके बारे में हमें चिंतित होना चाहिए, या कंसर्न या चिंता का विषय. रिक्वायर्स स्क्रूटनी. ठीक है, ये जो विषय है वो रिक्वायर्स करता है, क्या ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, स्क्रूटनी की मतलब जांच पड़ताल की. इतना क्लियर हो गया पूरा. तो मैं फिर से अगर बोलूँ पूरा का पूरा एडिटोरियल के लिए तो मैं बोलूँगा कि जो हमारा प्रिजनर्स की आइडेंटिफिकेशन बिल है वो मुद्दा उठाता है प्राइवेसी का. ठीक है, और डेटा सेफ्टी कंसर्न का मुद्दा उठा रहा है एंड रिक्वायर्स स्क्रूटनी, और उसको क्या ज़रूरत है, अभी भी स्क्रूटनी की ज़रूरत है यानी कि उसकी जांच पड़ताल की ज़रूरत है. अब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी लॉ लेके आएँ उसे एनेबल कर दें और लागू कर दें. ठीक है, तो उसके भी कुछ जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें डिसीजन लेगी, देखेगी क्या ये बिल ठीक है या नहीं है, तभी आप उसे डिस्कस करेंगे. ओके, यहाँ देखिए, द यूनियन गवर्नमेंट्स. ठीक है, मैं फिर से करता हूँ. द यूनियन गवर्नमेंट्स लेटेस्ट प्रपोजल टू एनेबल. यूनियन गवर्नमेंट है उसका लेटेस्ट मतलब हाल फिलहाल का. ठीक है, यानी सबसे लेट वाला, लेटेस्ट. लेट का अगर सुपरलेटिव डिग्री लेटेस्ट होता है. लेटेस्ट प्रपोजल टू एनेबल, एनेबल का मतलब लागू करना, एनेबल का मतलब लागू करना. ठीक है, क्या, द कलेक्शन ऑफ बायोमेट्रिक. बायोमेट्रिक जैसे रेटिना है, फिंगरप्रिंट्स है. ठीक है, ये सारी चीज़ों का कलेक्शन बायोमेट्रिक कहलाता है. एंड बायोलॉजिकल जैसे ब्लड का सैंपल. ठीक है, हमारे डीएनए के सैंपल, ये सब की चीज़ें क्या होंगी, बायोलॉजिकल होंगी. डेटा फ्रॉम प्रिजनर्स, प्रिजनर्स का मतलब कैदी से. ठीक है, क्लियर हो गया. यानी कि जो बायोमेट्रिक डेटा है, बायोलॉजिकल डेटा है, उसका कलेक्शन का एनेबल करने के लिए, लागू करने के लिए प्रपोजल लेटेस्ट आया है किसका, यूनियन गवर्नमेंट का. तो यहाँ तक क्लॉज समझ में आ गया. अब हम यहाँ से देखते हैं इसके आगे का क्या सीन है. बी साइड्स मतलब इसके अलावा. अगर बी साइड हो तो इसका मतलब पास वाला, बी साइड्स ऐसे लग जाए तो इसके अलावा. द यूजुअल फिजिकल यानी कि सामान्यतः फिजिकल मेजरमेंट, जो हम मेजरमेंट करते हैं, नाप तोल करते हैं. ठीक है, मापदंड रखते हैं, जैसे कि फोटोग्राफ्स लेते हैं, फिंगरप्रिंट्स लेते हैं,
रेजेज सीरियस क्वेश्चंस, और इसलिए सीरियस क्वेश्चन उठ रहे हैं अबाउट इट्स लीगल वैलिडिटी। क्या ये इसकी जो वैलिडिटी है क्या लीगल है ऐसा करना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा, अगर मैं बात करूँ यूनियन गवर्नमेंट लेटेस्ट बिल, लेटेस्ट प्रपोजल, ठीक है, लेटेस्ट प्रपोजल, यहाँ तक तो आपका सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट हो गया तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, और जबकि सारे के सारे जो वर्ब आई हैं वो कैसी आई हैं, सिंगुलर ही आई हैं। अब देख लेते हैं कैसे सिंगुलर आई हैं, तो मैं पेन ब्लू ले लेता हूँ एंड आप देख सकते हैं। अब ये देखिए, अब मैं क्लॉज यहाँ लग गया तो बिसाइड द यूजुअल फिजिकल मेजरमेंट्स, यहाँ भी कोई वर्ब नहीं है। अब देखिए यहाँ से देखिए रेजेस, ठीक है, वर्ब आ गई बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए रेजेस लिख दिया। क्लियर हो गया यहाँ पे, और सेंटेंस यहाँ पे फिनिश हो रहा है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अगर मैं आगे की बात करूँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड मी ईजिली। ओके, सच क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आर इनएविटेबल, ज़रूरी हैं, जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकते। ठीक है, इन एन इरा, इस वाले इरा में, इरा का मतलब युग में, ठीक है, इस नए युग में, इन विच, जिसमें पीपल लुक एट ऑफिशियल्स, जिसके अधिकारी की तरफ, ठीक है, देखते हैं, टू इफर्ट, कोशिश करते हैं, इफर्ट का मतलब इफर्ट्स, टू गैदर, इकट्ठा करने के लिए, पर्सनल डेटा हमारा इकट्ठा करने के लिए, विद सस्पिशंस। ठीक है, यानी कि जो लोग हैं जिनका डेटा लिया जा रहा है, चाहे बायोमेट्रिक का हो या फिर आपका बायोलॉजिकल डेटा लिया जाता है कलेक्शन के लिए, तो वो लोग सस्पिशन के साथ देखते हैं, मतलब डाउट के साथ देखते हैं कि ऑफिसर की तरफ, ऑफिशियल की तरफ जो उनका डेटा ले रहा है उनकी तरफ। ठीक है, आगे देखिए, द प्रैक्टिस, इस तरह का प्रैक्टिस करना, इस तरह का काम करना, ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ का रिकॉर्ड, एंड फिंगरप्रिंट्स, ठीक है, ऑफ प्रिजनर, किसके, प्रिजनर्स के, इज मोर देन आ सेंचुरी ओल्ड। आगे, ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ से देखिए, मोर देन आ सेंचुरी ओल्ड, जो लगभग 100 शताब्दी वर्ष पुराना था। क्या, फोटोग्राफ लेना, फिंगरप्रिंट्स लेना, ये 100 साल लगभग पुराना था। बैक्ड बाई अ कॉलोनियल लॉ, कॉलोनियल लॉ डेटिंग बैक 1920, अगर मैं डेट की बात करूँ 1920 के लगभग ये हमारी प्रैक्टिस हुआ करती थी, ऐसा रूल हुआ करता था। अच्छा, बैक्ड मतलब पुराना, कॉलोनियल लॉ क्या होता है, तो मैं कन्फ्यूजन हो रहा हो तो मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, कॉलोनियल का मतलब होता है कि जहाँ भी कॉलोनियल आया है वैसे प्रवासी, ठीक है, या उपनिवेश, उपनिवेश से तो समझ आएगा नहीं, आप इतना याद रखिए कि जो विदेशी लोग आते हैं यहाँ पे अपने बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, डेट इज कॉल्ड कॉलोनियल लॉ, और उनके द्वारा बनाया गया लॉ कॉलोनियल लॉ कहलाएगा। यानी कि ब्रिटिश वाले लोग आए थे, उन्होंने शासन किया था और उनका रूल था, उनके लिए हम क्या बोलेंगे, कॉलोनियल लॉ। ठीक है, आगे देखिए, द यूनियन गवर्नमेंट, जो संघ की यानी केंद्र सरकार है, नाउ प्रपोजेस, यूनियन गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया, प्रपोज मतलब प्रस्तावित करती है, टू एक्सपेंड, बढ़ाने के लिए, आइडिया ऑफ टेकिंग मेजरमेंट, मेजरमेंट को बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके के मेजरमेंट लेने हैं। टू कवर, जिसमें कवर क्या क्या होगा, फिंगर इम्प्रेशंस, यानी हमारे फिंगर इम्प्रेशन, ठीक है, पाम मतलब हथेली, प्रिंट इम्प्रेशन, हमारे हथेली के प्रिंट इम्प्रेशन, फुट प्रिंट इम्प्रेशंस, यानी कि पैर के सोल के इम्प्रेशंस, फिजिकल इम्प्रेशंस, बायोलॉजिकल सैंपल ऑफ द एनालिसिस, कि एनालिसिस करने के लिए बायोलॉजिकल फिजिकल सैंपल्स की भी तक, ठीक है, तो वहाँ तक क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। बी साइड्स थोड़ी देर पहले बताया, मतलब इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा क्या क्या अगर जरूरत पड़ सकती है वो देखें हम। बिहेवियरल, यानी कि बिहेवियर से संबंधित, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है उसके लक्षण, क्या होता है, एट्रीब्यूट्स का मतलब लक्षण, ठीक है, लक्षण, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं सिग्नेचर, अगर बिहेवियरल की बात करूं, एट्रीब्यूट की बात करूं, जिसमें शामिल, इंक्लूड्स का मतलब शामिल है सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग, ठीक है, हैंड राइटिंग भी शामिल है। क्लियर है, आगे देखते हैं।
आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल। इस बिल का पूरा नाम क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल। क्लियर? कौन सा है? 2022। ठीक है। बिच एम्बॉडीज, एम्बॉडीज का मतलब होता है शामिल होना किसी भी चीज़ का। ठीक है। बिच एम्बॉडीज द क्रिमिनल प्रोसीजर बिल, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बिच रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, एम्बॉडीज का मतलब हो गया वर्ब है और ये सिंगुलर हो गई। ठीक है। एम्बॉडीज दिस गोल, इसके अंदर एक गोल है, ये इन्वॉल्व है, हैज़ बीन। ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, बिल जो था सिंगुलर था इसलिए हैज़ लगा दिया। हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, कहाँ पे प्रस्तावित किया गया था? इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में सबसे पहले। ठीक है ना? इतना क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत मज़ा आएगा आज। आगे देखिए, सम मेंबर्स हैव, सम मेंबर्स आ गया, प्लूरल है तो हैव लगा दिया। आर्ग्यूड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, यानी कि आर्ग्यू कर रहे हैं इस बात के लिए। द बिल वेंट अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट डिक्लेयरिंग प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट इन आ के.एस. पुट्टास्वामी। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, आर्ग्यू, सम मेंबर्स हैव आर्ग्यूड। आर्ग्यूड का मतलब ये आर्ग्यू कर रहे हैं या दलील दे रहे हैं, ठीक है, या हवाला दे रहे हैं। आर्ग्यू का मतलब, ठीक है, बहस कर रहे हैं, कुछ भी बोल दीजिए, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। बहस करना आर्ग्यू होता है, बहस कर रहे हैं या दलील दे रहे हैं। ठीक है। क्या? द बिल वेंट अगेंस्ट, बिल जो है अगेंस्ट गया हुआ है किसके? सुप्रीम कोर्ट के। लैंडमार्क, सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क मतलब विशेष तौर पे जजमेंट। डिक्लेयरिंग, डिक्लेयरिंग ए प्राइवेसी एज आ फंडामेंटल राइट, प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, लेकिन अगर ऐसा करोगे, दिस लॉ को एनेबल करोगे, तो ये आपके सुप्रीम कोर्ट के फंडामेंटल जजमेंट के खिलाफ जाएगा। ठीक है। कौन सा केस था? के.एस. पुट्टास्वामी का केस था। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। आगे देखिए, सम कंटेंडेड। अच्छा, अब देखिए कंटेंडेड क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट में, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। क्या लगी हुई है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। ठीक है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे वर्ब की कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो ये थर्ड फॉर्म होती। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। सम कंटेंडेड, कंटेंडेड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को दृढ़तापूर्वक कहना, पूरे फुल फोर्स के साथ कहना। वैसे कंटेंडेड प्रतियोगी होता है, प्रतियोगी भाग लेना प्रतियोगिता में। ठीक है। लेकिन यहाँ पे दृढ़तापूर्वक कहना, अपनी बात रखना। क्या? डेट द बिल एनेबल, जब बिल क्या कर रहा है? एनेबल क्या? इसने कोएर्सिव का मतलब जबरन, ड्राइंग ऑफ सैंपल्स, की सैंपल्स को जबरन लिया जाएगा, ज़बरदस्ती लिया जाएगा। पॉसिबली इन्वॉल्व अ वायलेशन ऑफ, संभावना है कि ये वायलेशन करेगा। ठीक है। रूल को तोड़ेगा, किस, कौन से नंबर आर्टिकल? 20 और 3। ठीक है। अगर मैं बात करूँ आर्टिकल नंबर 20 के 3 को, रूल को तोड़ेगा, क्योंकि ये प्राइवेसी से रिलेटेड है और जो फंडामेंटल राइट के थ्रू आता है, ऐसा लोगों का कहना है। ठीक है। विच प्रोटेक्ट्स, जो प्रोटेक्ट करता है, ये वाला आर्टिकल क्या करता है कि राइट अगेंस्ट द सेल्फ इनक्रिमिनेशन। सेल्फ इनक्रिमिनेशन का मतलब हुआ कि ये प्रोटेक्ट करता है किसी भी दोषारोपण को। ठीक है। अगर हमारे ऊपर कोई दोषपूर्ण लगाया जा रहा है तो उसके लिए भी क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। ठीक है। देयर आर अदर कंसर्न टू, और भी बहुत सारे कंसर्न हैं, सच एज, जैसे कि मीन्स बाय विच द डेटा कलेक्टेड विल बी प्रिजर्व्ड। क्या कहना चाह रहा है ये कि मैं यहाँ से फिर से लिख दूँ, मीन्स बाय विच द डेटा कलेक्टेड विल बी प्रिजर्व्ड, कि जिस उद्देश्य से, ठीक है, जिस उद्देश्य से डेटा को कलेक्ट किया गया है, कि प्रिजर्व्ड किया जाएगा। प्रिजर्व्ड का मतलब सुरक्षित रखा जाएगा, ऐसा तो नहीं कि उसे शेयर कर दिया जाए। डिसएमिनेटेड, इसका मतलब भी फैलाना होता है, डिफ्यूज करना होता है। ठीक है। और फिर बाद को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ऐसा तो नहीं। बहुत सारी कंसर्न है ऐसे। ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखिए, द बिल अलाउज, बिल क्या अलाउ कर रहा है? किस चीज़ को? रिकॉर्ड टू बी प्रिजर्व्ड फॉर 20 ईयर्स, रिकॉर्ड को कब तक प्रिजर्व किया जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा? 75 साल तक। एंड टू डेस्ट्रॉयड, और डेस्ट्रॉय भी कर दिया जा सकता है। कब? अर्लियर, पहले भी। इफ़ द पर्सन, ठीक है,
इज डिस्चार्ज और एक्विटेड, अगर पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ठीक है, अगर डिस्चार्ज कर दिया जाता है यानी छोड़ दिया जाता है, तो पहले ही उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, या फिर वो एक्यूट किया जाता है या माफ़ी मिल जाती है, ठीक है, यानी दोषामुक्त हो जाता है। एक्विटेड का मतलब दोषमुक्त होना, तब भी इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? आगे देखते हैं। द कंसर्न ओवर प्राइवेसी, कंसर्न इस बात का है प्राइवेसी के ऊपर। सेफ्टी ऑफ द डेटा इज अनडाउटली सिग्निफिकेंट, अगर डेटा जो भी है उसको सुरक्षित रखना बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेटा अगर लीक हो गया, ब्रीच हो गया कहीं भी, तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, कंसर्न ओवर किस पे, प्राइवेसी पे, ठीक है, गोपनीयता होनी जरूरी है। सच प्रैक्टिसेस, इस तरह का अगर प्रैक्टिस करते हैं हम, दैट इन्वॉल्व द कलेक्शन करना, स्टोरेज करना, कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना, स्टोरेज का भी मतलब इकट्ठा करना था, डिस्ट्रक्शन का मतलब खराब कर देना, और वाइटल डिटेल्स ऑफ अ पर्सन, वाइटल का मतलब मुख्य है, पर्सनल नेचर आउट टू बी इंट्रोड्यूस, कुछ उसमें पर्सनल नेचर हैं, ट्रेट हैं, ठीक है, पर्सनल चीज़ें, उसको भी इंट्रोड्यूस की जाएगी आफ्टर आ स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ, कुछ स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ के थ्रू, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, डेटा मतलब जो भी जितने भी कलेक्शन है, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षित, लॉ के थ्रू और भी चीज़ें, पर्सनल चीज़ें हैं, वो भी इंट्रोड्यूस की जाएंगी इस लॉ के अंदर, विद स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, बहुत स्ट्रिंजेंट का मतलब कठोर पनिशमेंट फॉर ब्रीच, अगर किसी ने ऐसे ब्रीच किया, ब्रीच का मतलब लीक किया, पर्सनल डेटा किसी अगर परिजन का भी है, अगर लीक हुआ, जिसने भी लीक किया, अगर वो पकड़ा गया तो उसको बहुत ही स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट मिलने वाला है। एज इन प्लेस, ठीक है, इसमें क्या क्या रहने वाला है, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर ब्रीचेज, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, द 1920 लॉ, जो 1920 वाला लॉ है, जो एनेबल किया था उसने, क्या, टेकिंग, ठीक है, क्या किया था, टेकिंग मतलब लेना, मेजरमेंट्स मतलब नापतोल या मापदंड, फ्रॉम द कन्विक्ट्स, जो दोषारोपण है, कन्विक्ट सेंटेंस्ड, जिसको क्या किया, दोष ला हुआ है, ठीक है, दोष प्रूव हुआ है, या ठीक है, टू अ पर्सन, टू अ प्रिजन, नॉट पर्सन, प्रिजन PRI है, ठीक है, प्रिजन का मतलब कैदी, टर्म ऑफ 1 ईयर एंड अबव, डेटा उसका लिया जाता था। 1920 जो लॉ था पुराना वाला, ठीक है, लॉ एनेबल, उसमें ये था कि जिसको 1 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है, क्या, अगर 1 साल या उससे ज़्यादा की पनिशमेंट मिलती है तो उसका डेटा लिया जाएगा, ठीक है। एनीवन अरेस्टेड, अगर कोई अरेस्ट किया गया है ऑन द चार्ज, ठीक है, किसी चार्ज पर या किसी दोष पर, दोषपूर्ण, अट्रैक्ट सच अ पर्सन टर्म, ठीक है, तो संभावना है कि उसको ले लिया जाए। ओनली ठीक है, थर्डली वन हु हैज़ फर्निश अ बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियरल एंड पीस, किसके लिए, कि उसका फर्निश अ बॉन्ड का मतलब गारंटी देना है, सिंपल सी बात, क्या देना, फर्निश अ बॉन्ड, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, सो डैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द फर्निश ऑफ बॉन्ड, ठीक है, फर्निश ऑफ बॉन्ड, इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की गारंटी देना कि हाँ ऐसा होना वाला है, ठीक है, कि ऐसा होगा पक्का। तो किस किस के लिए, कि उसका बिहेवियरल पीस के लिए ये हमें ऐसा करना पड़ेगा। हाउ एवर द प्रेजेंट बिल इंक्लूड्स ऑल कन्विक्ट्स, कि अभी का जो बिल है वो सभी के लिए बताना चाह रहा है कि आपका डेटा सबका लेना पड़ेगा, सारे प्रेजेंट का। लेकिन पहले क्या था, जिसको सज़ा ज़्यादा लंबी हुआ करती थी, ठीक है, कन्विक्ट ज़्यादा बड़े लेवल का हुआ करता था, उसका हम डेटा लिया करते थे, ठीक है, अंग्रेजी के टाइम से। एनी वन अरेस्टेड अंडर द एनी लॉ इन फोर्स और डिटेनी, ठीक है, अंडर एनी प्रिवेंटिव लॉ, डिटेंशन लॉ, अगर किसी पर्सन को, यहाँ देखिए, अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है एनी लॉ के अंडर, फोर्स टू डिटेन, और उसको कैद में रखा जाता है, अंडर एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन, किसी प्रिवेंटिव मतलब रोकथाम के लिए, डिटेंशन का मतलब कैद कर लेना, ठीक है, नज़रबंदी या नज़र रखना, ठीक है। तो देयर इज ए प्रोविज़न, तो वहाँ पे एक रूल होगा, प्रोविज़न होगा, बाय जिसके द्वारा ए पर्सन अरेस्टेड,
ठीक है, अरेस्ट किया जाएगा। नॉट एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंसिव। अब आगे देखिए, यहाँ से देखिए, देयर इज ए प्रोविजन, एक प्रोविजन होगा, रूल होगा, बाय विच एन अरेस्टेड पर्सन, एक अरेस्ट किया हुआ पर्सन, नॉट एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंसिव अगेंस्ट अ वुमेन और चाइल्ड, जो कि एक्यूज्ड नहीं है, ऑफेंसिव अगेंस्ट, जिसने ऑफेंस नहीं किया, अगेंस्ट किसके खिलाफ, वुमेन के या बच्चों के खिलाफ, और मोर और वन डैट अट्रैक्ट, ठीक है, अट्रैक्ट अ प्रिजन ऑफ 7 ईयर और मोर, ठीक है, जिसने, ठीक है, 7 और या उससे ऊपर की सालें उसने सज़ा मिली है, पनिशमेंट मिली है, ठीक है। तो में डिसअलाउ की मना किया जा सकता है, टेकिंग मतलब लेना ऑफ सैंपल्स, सैंपल लेने के लिए भी मना कर सकता है। नॉट ऑल डिटेनीज, नॉट ऑल यानी सभी डिटेनीज का मतलब कस्टडी में रखे, यानी नज़रबंद करने वाला, या कोई पर्सन प्रिजनर मान लीजिए, प्रिजनर तो नहीं होगा क्योंकि सज़ा नहीं मिली होती, डिटेनी का मतलब उसको कस्टडी में रखा जाता है वो पर्सन, ठीक है। मे नो, उसको मालूम होना चाहिए, ठीक है, जैसा जानता हूँ, कैन बी इन नीडेड, ये वास्तव में डिक्लाइन कर सकता है, मना कर सकता है, टू लेट बायोलॉजिकल सैंपल्स टू बी टेकन, कि अपने बायोलॉजिकल सैंपल देने से मना कर सकता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो। एंड इट मे बी ईजी, बहुत ही ईजी होगा फॉर द पुलिस टू इग्नोर सच रिफ्यूजल एंड लेटर क्लेम डेट दे डिड नॉट द डिटेनीज कंसेंट, कि वो पुलिस वालों को भी बहुत आसान होगा मना करने के लिए, कि बाद में क्लेम कर सकते हैं वो कि डिटेनी ने क्या कर दिया, अपने सैंपल देने के लिए मना कर दिया। ज़रूरी थोड़ी हर कोई दे दे, जिसका बहुत ही सीरियस क्राइम है वही दे सकता है, अदरवाइज नॉर्मल पर्सन उसे नहीं देंगे। आगे देखिए, द बिल इज कंट्रोवर्शियल, बिल कैसा है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। एज टेंडेंसी का मतलब प्रवृत्ति, टू अरेस्ट एक्टिविस्ट्स, कि एक्टिविस्ट को भी अरेस्ट किया जा सकता है, प्रोटेस्टर, ठीक है, धरना रखते हैं उनको भी कैद किया जा सकता है, इवन इनोसेंट पीपल को भी, इनोसेंट जो ईमानदार लोग हैं, कोई गलती नहीं की है, इनोक्यूअस लोग हैं, उनको भी अरेस्ट किया जा सकता है। इनवोक ग्रेव चार्जेस, और क्या हवाला दिया जा सकता है, ग्रेव मतलब संगीन चार्जेस का हवाला दिया जा सकता है या फिर कर सकते हैं, ठीक है। इज ऑन द राइज, इस तरह से क्या हो सकता है कि संगीन चार्जेस इज ऑन द राइज, संभावना है संगीन चार्जेस लगा के वो कर दें, क्या कुछ ना कुछ कर दें गड़बड़, ठीक है। इन्वोक का मतलब आस्क फॉर या फिर कहना, क्लियर, दोनों ही होता है। आखिर देख लेते हैं, इट वुड बी इन फिटनेस ऑफ थिंग, यहाँ से देखिए, इट वुड बी इन फिटनेस ऑफ थिंग्स, फिटनेस ऑफ थिंग का मतलब होता है बिल्कुल कोई अप्रोप्रिएट होना, ठीक है, अप्रोप्रिएट होना या अच्छा होना, ठीक होना, बिल्कुल एप्टनेस। इफ़ इट इज़ रेफर टू अ स्टैंडिंग कमेटी, ये बहुत ही अच्छा रहेगा, कब, इफ़ इट इज़ रेफर टू अ स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी के लिए रेफर किया जाए, फॉर डीपर मतलब गहरी स्क्रूटनी, जांच पड़ताल के लिए, बिफोर इट इज़ एनेक्टेड टू लॉ, कि लॉ बनने से पहले ये स्टैंडिंग कमेटी के लिए स्क्रूटनी के लिए क्या करेगी, इसे स्क्रूटनी करेगी, यानी जांच पड़ताल करेगी कि लॉ कितना ठीक है कितना नहीं है, ठीक है, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसलिए स्टैंडिंग कमेटी को जाएगा, वो रिकमेंड करेगा, उसके बाद ही लॉ ये बनेगा, ओके, ठीक है। तो ये जो आपका पूरा का पूरा एडिटोरियल था, आई होप यू हैव एन्जॉयड वेल दिस एडिटोरियल एंड यू हैव लर्नड also many things from this editorial, it's mean vocabulary. Now I only request you to subscribe and share and like my channel and take time and watch the whole video and complete video, so that you can learn lot of the vocab from this, and definitely you will get profit advantage from this video. You can learn easily lot of vocab, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपका जो अप्रोच है वो समझने वाला है, ठीक है। तो आपका CGL के लिए मैं एक बहुत ही बड़ी अच्छे लेवल की चीज़ लाने वाला हूँ, ठीक है। आप उसके देखिए, प्रैक्टिस में लाइए, बिकॉज ऑफ अभी रिव्यू होता नहीं है, उसे अगर प्रैक्टिस में लेके आओ तो डेफिनेटली मैं मान के चलता हूँ 90% आप क्लेम करता हूँ कि फ़ायदा होने वाला है, बिकॉज कि ज़रूरी तो नहीं है कि 100% हो जाए, कि जो मैंने सोचा है वही हो जाए। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि 90% फ़ायदा हो सकता है। जो कुछ मैंने प्रिपरेशन करी थी, मेरे कभी 5 नंबर आया करते थे मॉक टेस्ट में, ठीक है, फिर 45 तक 45.8 तक गया था लास्ट टाइम, ओके, इवन दो कभी कभी 50 में आए थे, ठीक है, वो एक अलग बात है।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप प्रैक्टिस में लेके आइए. That's why practice is important. Practice and nothing else. If you do the practice, then definitely you can crack any kind of the exam in your life. So मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.